जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। कस्टम विभाग के मनमानी के खिलाफ पिकअप संघ जयनगर के द्वारा बैठक आयोजित। मधुबनी जिला के जयनगर के ITI बेला के समीप पिकअप संघ के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उमेश यादव ने किया। इस बैठक को संबोधित करते हुए पिकअप संघ के सचिव धनेश्वर यादव ने कहा कि वैध तरीके से माल लदी पिकअप गाड़ी को बगैर चालक एवं मालिक को सूचना दिए गाड़ी को कस्टम विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर ले जाया जाता है। यह घटना बीते रात को ही कस्टम विभाग के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जबकि गाड़ी में अवैध सामान भी लदा नहीं होता है। इस प्रकार के जुर्म हम लोगों के साथ किया जाता है। इस संदर्भ में हमारा संघ ने इसकी लिखित शिकायत अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी आवेदन देकर किया है। हम लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आम धरना एवं जुलूस कस्टम विभाग के खिलाफ निकालेंगे। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव ने कहा कि बीते दिन वैध सामान लदा पिकअप को सड़क पर रखे गाड़ी को बगैर जानकारी दिए हुए मुजफ्फरपुर ले जाकर पिकअप चालक और मालिक को परेशान किया गया है। इसी को लेकर हम लोगों ने बैठक किया है। हम लोगों को स्थानीय कस्टम विभाग जयनगर के द्वारा यह जानकारी दिया जाए कि कस्टम विभाग के व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का घटना क्यों किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय विधि व्यवस्था प्रभावित हो रहा है। नहीं तो हम लोग बाध्य होकर कस्टम विभाग के खिलाफ NH 104 को जाम करेंगे। इस मौके पर बेल्ही पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया मदन यादव, मनोज चौधरी, अजय सिंह, अशोक सिंह, राम नारायण सिंह, गंगा राम चौधरी, कैलाश चौधरी, घुरन चौधरी, लालू प्रसाद यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। देश तो ना बहुत पहले कहा जाएगा, जैसे कि जो भी हमारे वर्षों से पिकअप चला करके गुजर बसर करने वाले यहाँ लगभग सैकड़ों गाड़ी को अवरुद्ध करते आ रहे हैं। लगभग 23 या 24 तारीख से ये कस्टम वाले जो है, जबकि जयनगर में जो भी व्यापारी है वो बिल्कुल ही भेंट बिल वाले माल देते हैं पिकअप वाले को लोड करने के लिए, और यह लोड करके डोर टू डोर लदनिया, बाबूबड़ी जहाँ का भाड़ा मिलता है वहाँ जा कर के पहुँचाता है व्यापारियों को। उस बीच में जबकि वर्षों से यह काम हो रहा था, कभी कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया। अचानक एक कस्टम वाला मनमानी पे उतारू हो गया है। 24 तारीख को जयनगर में एक पिकअप वाले थे जिसको 4 फोर्स, 23 तारीख को एक फोर्स 4 फोर्स लेकर के चारों तरफ से गाड़ियों को घेर दिए पिकअप को, और घेरने के बाद में मोबाइल सीज कर दिए और उसको गाड़ी में चारों फोर्स बैठ गए और ले गए मुजफ्फरपुर के रास्ते में ही दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच में उसको कहा जो नहीं हम लोग कस्टम वाले हैं और उस माल को और तुमको ले जा रहे हैं वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, तुम्हारा गाड़ी भी सीज करते हैं और माल को भी सीज करते हैं। जबकि माल बिल्कुल ही भेंट बिल था और बिल 1 नंबर था, उसके बावजूद भी ये लोग मनमानी को उतारू हो गया है। यहाँ पिकअप वाले सबका भूखमरी हो गया है। 100 से ज़्यादा पिकअप है और लगभग हफ्ता दिन से ये लोग भूखमरी के कगार पे हैं। ऐसा स्थिति हो गया है जो अब मेरे ख्याल से सभी व्यापारियों एकजुटता का परिचय देते हुए, पिकअप वाले जो भी हैं सभी एकजुटता का परिचय देते हुए हम लोग को जानकारी में हुआ है कि नहीं हम लोग अब रोड पर उतारू हो जाएंगे। तो हो सकता है यदि जल्द से जल्द उसको निपटारा नहीं करते हैं, उसको बाइज्जत उसको बैक पिकअप को और उस आदमी को नहीं छोड़ते हैं कस्टम वाले, तो हो सकता है NH 104 को विधिवत रूप से उसको चक्का जाम करने का यहाँ हम लोग में विचार बन रहा है। तो आप लोग के माध्यम से यह चीज़ आगे तक चले जाना चाहिए और कस्टम वाले का जो पदाधिकारी है उसको होश हवास में जयनगर में, यदि हम जान रहे हैं बॉर्डर है, जांच करने का प्रक्रिया हमें भी मालूम है, आप बॉर्डर में जा कर के आप जांच कीजिए। NH 104 में और जयनगर टाउन में सिटी में जांच करने का प्रावधान नहीं है। आप जांच कीजिए, वेलकम है, हम लोग स्वागत करते हैं, मगर इस तरीक़ा से नहीं। आप मनमानी पे उतारू हो गए। ये लोग शायद अच्छा खासा कुछ दिन पहले हम लोग पहल किए थे तो जानकारी मिली लोग के माध्यम से कि नहीं ये लोग को महीना चाहिए। यदि 1 नंबर बिल है उसको बावजूद भी ये लोग को महीना चाहिए। कि गरीब आदमी ये लोग 200-100 का भाड़ा जोतने वाले कहाँ से महीना देंगे ये लोग को। यही मेरा कहना है। जो कस्टम वाला जो मनमानों को उतारू हो गया है उसको हर हाल में एक्टिविटी में आ जाए, नहीं तो ये सारे व्यापारियों जयनगर का और पिकअप वाले जो भी है सभी NH 104 का विधिवत रूप से
चक्का जाम करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश यादव है, राजद का प्रखंड अध्यक्ष। माल पिकअप से ले आ रहे थे, उसको चारों साइड से घेर करके जैसे किडनैप करता है उस हिसाब से लेकर के उसको सीधे चला गया मुजफ्फरपुर। और यहाँ के जो पिकअप मालिक है वो अपने ड्राइवर को उस पिकअप में, वहाँ दो आदमी गांव से एक आदमी आपको मॉल में नौकरी करता है, 9 बजे रात तक वो ड्यूटी किया, वो उस गाड़ी में चढ़ गया, घर आना था, ठंड का समय, चारों साइड से घेर करके उसको लेकर के चले गया। वोमिटिंग उसको होने लगा, उसको सहार घाट में छोड़ दिया। अगर मान लीजिए कुछ उसके साथ हो जाता, आप कस्टम के पदाधिकारी हो, आपको चेक करना है तो आप लीगल तरीके से चेक करो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आतंकवादी जा रहे हैं, उसको सीधे पकड़ के लेकर के चला गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। गाड़ी मालिक अपने ड्राइवर को, अपने सब को खोजने के लिए कभी इस एसएसबी पोस्ट, कभी उस एसएसबी पोस्ट, उस थाना, चारों साइड वो आ रहा है। उसका मोबाइल लेकर के स्विच ऑफ कर लिया गया, उसका मोबाइल रख लिया। मेरा यह कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट से ये लोग माल ढोते हैं वही इसके जीने का साधन है। इनका गाड़ी का पेपर 1 नंबर है, इनके माल जो डालते हैं व्यापारी उनका 1 नंबर पेपर है, तो फिर इस तरीके से गुंडागर्दी करने की क्या जरूरत। हम लोगों ने बात अभी सामने हम लोगों के बीच में आई है कि कस्टम का पदाधिकारी उसको 30,000 का महीना मांगता है पर गाड़ी, जो देने में एक गरीब आदमी सक्षम नहीं है। इसके कारण उसको प्री प्लान करके इस हिसाब से उसको हाईजैक करके लेकर के आज यहाँ जितनी भी बात सामने आई है, इसका मतलब है कि यह गरीब मर जाए। तो हम लोग यह निर्णय हो रही है, जैसा हमारे मुखिया जी ने बताया है कि ये जो गुंडागर्दी करने का तरीका है जनतंत्र में, आप पदाधिकारी हो तो पदाधिकारी की तरह होश हवास से चेक करो, आपका जो काम है वह करो और यह गुंडागर्दी करना बंद करो। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो फिर इस हिसाब से हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उसको उस हिसाब से देखेंगे, इसलिए यह बैठेंगे। हमारा नाम मदन हजरा हुआ, पूर्व मुखिया है बेली पश्चिम पंचायत के, मुखिया संघ के अध्यक्ष थे। पिकअप माल लोड जा रही थी NH 104 बल्लिहा मोड़ पर, तो वहाँ उठा लिया गया कस्टम ऑफिस के द्वारा, कस्टम के पदाधिकारियों के द्वारा। यह सरासर अनलीगल तरीके से उठाया गया। जब हम कस्टम के पदाधिकारियों से पूछे मुजफ्फरपुर जाके, तो उन्होंने कहा कि हम नो मैंस लैंड से गाड़ी को उठाएं। तो हमने कहा उनसे कि सर, अगर आप नो मैंस लैंड से गाड़ी उठाए हैं तो झलवा चौक को, जयनगर को नेपाल घोषित कर दिया जाए। कहे तो जहाँ से आपने गाड़ी को पकड़ा है, जहाँ से आपने गाड़ी को उठाया है और इस तरीके से उठाया है जैसे किसी आतंकवादी को किसी जवान ने उसको किडनैप करके कहीं ले जाता है, उस तरीके से आपने यह अंजाम दिया है। इस तरीके से ये घटना कहा जाए तो ये तो सरासर मानवता का परिचय नहीं है। तो उन्होंने एक ही रट लगाया, हम नो मैंस लैंड से लाए हैं। हम बहुत पूर्व से इस पिकअप को घात लगाए बैठे हैं, 2-3 रोज से जाते हैं और आते हैं, घात लगा के बैठे हैं। आज यह धरा गया। जब इनको बुलाते हैं फ़ोन करके तो समझ सकते हैं, इशारे से समझ सकते हैं कि पदाधिकारी किसी को फ़ोन करके क्यों बुलाएगा, जो हमसे आके मिलो, हमसे मिलो। तो हम अपने जिला अधिकारी से, हम जिला के DM साहब से, अनुमंडल के SDM साहब से और यहाँ के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनसे यह कहना चाहते हैं कि यह जो रवैया चल रहा है, जो गरीब मजदूर अपने पेट पालन के लिए, जो अपना पेट पालन के लिए रोटी कपड़ा के लिए जो अपना रोजगार कर रहे हैं, उनके पेट पर जो ये लोग लात मार रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आप इन पर संज्ञान लीजिए। और जो यह संगठन है, यह संगठन की मांग हो रही है, जहां SDM साहब के भी पास भी आवेदन गया है, DSP साहब के भी पास आवेदन गया है। तो अगर बाइज्जत जिस हिसाब से वो ले गए हैं उस हिसाब से रिकवरी करें, यहाँ जिनका पिकअप है उनको वापस करें, नहीं तो यह आंदोलन का रूप लेगा। यही कहकर मैं अजय कुमार, एक समाज सेविक हूँ। मॉल से काम करके आ रहे थे, तब रास्ते में गाड़ी पिकअप था, गाड़ी
कपड़ा लोड हुआ था, उन लोग को घेरा हुआ था। उसके बाद कस्टम वाले से उसको पकड़ लिया। उसके बाद हम पैदल आ रहे थे तो हमको भी पकड़ लिया, तुम भी बैठो। तो हम बोले सर हमको छोड़ दीजिए, हम मॉल से काम करके आ रहे हैं। नहीं, ज़बरदस्ती हमको धर लिया और ले गया बस स्टैंड में जाके हमको उतारा। उसके बाद बोला कि चलो चलो ठीक है। तो हमको तबीयत भी ख़राब हो गया, उल्टी सब कुछ हुआ। उसके बाद हम फिर बस स्टैंड से बस पकड़ लिए। उसके बाद सहार घाट आए। सहार घाट के बाद हम वहाँ से अपना भाई को फ़ोन किए तो वहाँ से हम चल गए नेपाल। मतलब वहाँ भाई का साला है, उसको फ़ोन करके बुलाएँ तो वहाँ चल गए हम कुटमेती में। घर आते रहे सहार घाट में, ठंडे में रहते हुए। उसके बाद हम घर आए उसके सुबह में। क्या नाम है आपका? नाम हुआ दिलीप कुमार यादव, घर कमलावाड़ी। रोजगार लोग अपना जीविकोपार्जन 4 चक्का पर माल लोड करके जहां अपना सुविधाजनक व्यवस्था से पहुँचाने का काम करते हैं, मेहनत करके अपना 2 रुपया उपार्जन करते हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन खास करके कस्टम विभाग पर कहना है कि भारतीय कानून में भी यह बना हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं अगर गिरफ्तार किया जाता है या कहीं कोई सामान जब्त किया जाता है तो जब्ती सूची संबंधित व्यक्ति को जानकारी के तौर पर दिया जाना चाहिए। लेकिन जोर ज़बरदस्ती अपने होश जमाने के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो कस्टम विभाग के द्वारा यह दमनकारी व्यवस्था नीति अपनाया गया है, जिसका भाकपा माले तीव्र निंदा करती है। और बेरोजगार गरीब मजदूर व्यक्तियों के द्वारा जो आंदोलन की घोषणा होगी उसमें भाकपा माले अपने दल बल के साथ हम शामिल होंगे और ऐसे कस्टम सुपरिटेंडेंट हो या जो भी कर्मी हो उन पर आवश्यक कार्रवाई करने की जिला पदाधिकारी मधुबनी से मांग करते हैं। भूषण सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव जयनगर।